एंड रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन वहां पे होने से कुछ डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सर कोई भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं। अब इसके अलावा और कौन से डिपार्टमेंट है जिन्होंने स्ट्राइक की हुई है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टमेटिकल चीजें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी। सर टीआरसी कार्ड का प्रोसेस चल रहा था डिपार्टमेंटल, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया गया है कि सेफ को मर्ज कर दिया जाएगा एपीएमए में। तो इसी तरह की सारी चीजें जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फंक्शन और इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो आने वाले दिनों में टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में डिले पॉसिबल होगा। मैंने डिले का तो बता दिया है। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के पास में आया हूँ। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये इस वजह से है कि पुर्तगाल में कुछ नई चीजें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन वहां पे होने से कुछ डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, और उनमें से जो कोई डिफरेंट चीज है वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने का पर्पस ये होता है कि कोई भी इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन है, आप उस इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली गो थ्रू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सर कोई भी मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं। फैक्ट्स एंड फिगर होते क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर कहते हैं कि आपने वो इंफॉर्मेशन कहां से देखी है, कहां से पढ़ी है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जहां से आपने देखा या पढ़ा होता है उसको कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर। तो वो आपको मैं स्क्रीन के साथ ऊपर चला दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको प्रॉपर्ली वर्कआउट भी कर सकते हैं। और किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी होगी, कोई मैसेज होगा, कोई इंक्वायरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पुर्तगाल से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, सेफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एपीएमए से रिलेटेड, पुर्तगाल बॉर्डर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज से रिलेटेड, एमआईए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो अफेयर्स है वहां पे उसके जो चेंजेस चल रही है वहां पे फर्दर टू पुर्तगाल से पुर्तगाल में सेफ टू एपीएमए में, इसके अलावा जो पीजी है पुलिस जुडिशरी, इसकी जो चेंजेस हैं वहां पे, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल पे ऊपर दूंगा। दिस इज माय प्रॉमिस विद यू गाइस। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं सर वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। और इसके अलावा जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है, अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है, अगर आप कोई जनरली बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें। इट इज रियली इजी फॉर मी टू गेट बैक टू यू ऑन द सेम टाइम विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं कि सर पुर्तगाल में ऐसा क्या हो गया है। तो सर पुर्तगाल में हुआ क्या है कि जो सेफ डिपार्टमेंट है उसने स्ट्राइक अनाउंस कर दी है। स्ट्राइक कहते हैं हड़ताल को, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वहां पे क्लियरली ये चीज बताई हुई है, मेंशन की हुई है। उसने जो हड़ताल की है वो किस लिए की है, किन दिनों में की है, और उसके साथ और भी कौन से डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस के लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कौन से डिपार्टमेंट्स के लोगों ने हड़ताल किया है, इसके पीछे रीजंस क्या है, ये सारी डिटेल्स, ये सारी डिस्कशन इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपको ये बताता हूं कि जो सेफ डिपार्टमेंट है, फॉरेन बॉर्डर एंड सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है जिसको हम सेफ कहते हैं, उसने 5 और 6 अप्रैल स्ट्राइक करने का ऐलान किया है। 5 और 6 अप्रैल को उसने जो है ना वो स्ट्राइक करने का ऐलान किया है। अब इस स्ट्राइक में उनका जो नॉन पुलिस फंक्शंस के लोग हैं, जो पुलिस के गैर पुलिस वाले लोग हैं, जिनको हम नॉन पुलिस फंक्शंस के लोग कहते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे, वो भी इस स्ट्राइक में शामिल है। उन्होंने भी कहा है कि जी हम 5 और 6 अप्रैल को हड़ताल करेंगे, और ये हड़ताल से इंपैक्ट क्या आएगा, ठीक है, इस हड़ताल से होगा क्या ये भी मैं बताता हूं। ये तो हो गया हड़ताल की। अब इसके अलावा और कौन से डिपार्टमेंट है जिन्होंने स्ट्राइक की हुई है, उसमें सर आता है IRN। IRN कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नोटरीज। उन्होंने भी कहा है कि जी हम 6 से लेके 10 अप्रैल तक हड़ताल करेंगे, ठीक है, ईस्टर के दिनों में हम लोग हड़ताल करेंगे, ये जो ईस्टर डेज है इनमें। इसके अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट है, सेफ डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड और एसोसिएटेड एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं SCIF। SCIF जो एक सेफ डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड या एसोसिएटेड डिपार्टमेंट है, ये है क्या, इसको कहते हैं सर ये रिसर्च इंस्पेक्शन कैरियर यूनियन का डिपार्टमेंट होता है। और जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं इनकी एक यूनियन है, ठीक है सर, ये जो मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट्स बताए हैं इनकी एक यूनियन है। इसमें पीजी भी आ जाता है जिसको हम पुलिस जुडिशरी कहते हैं। तो इन्होंने 6 सेफ ने बताया, और सेफ ने और जो नॉन पुलिस फंक्शंस के लोग थे उन्होंने कहा जी 5-6 अप्रैल को हड़ताल करेंगे। जो SCIF के लोग हैं और IRN के लोग हैं उन्होंने कहा कि जी हम लोग ना 6 से लेकर 10 तक हड़ताल करेंगे। ये सारी चीजें मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं, आप देखिएगा। अब इस हड़ताल से जो सबसे ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे उन
इश्यूज में से एक मेजर इशू, सबसे ज्यादा इशू यह है कि जो फारो एयरपोर्ट है आप उस पर देख सकते हैं सर, डेफिनेटली वहां पे थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टमेटिकल चीजें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी। आपको इस बात का बहुत क्लियरली पता है, और नहीं पता तो मैं आप लोगों को ये गाइड कर देता हूं, बता देता हूं कि सर किसी भी डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जब वो लोग उस डिपार्टमेंट में कोई स्ट्राइक कर देते हैं, कोई हड़ताल कर देते हैं, तो उसके जो कंसीक्वेंसेस होते हैं, उसके जो इंपैक्ट्स होते हैं वो उन लोगों के ऊपर होते हैं जो सर्विसेज को अवेल करते हैं, जिन लोगों को सर्विसेज को अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। अब इसमें कौन से लोग इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं? सर टीआरसी कार्ड का प्रोसेस चल रहा था, डेफिनेटली अ काइंड ऑफ द डिले विल बी पॉसिबल। मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को दे रहा हूं इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। पहले मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है, अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब ये सिचुएशन होगी 5 से 6 अप्रैल को हड़ताल हो जाएगी, फिर 6 से लेकर 10 को फिर हड़ताल का जो है ना वो ऐलान किया गया, तो इससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो डिले होंगी। जैसे कि मैंने बताया है कि फारो एयरपोर्ट पे ये जो न्यूज है उसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि जो फारो एयरपोर्ट है वहां पे आप ये देख सकते हैं कि खलल सा पैदा हुआ है। किस चीज के लिए? कि वहां पे डेफिनेटली जब स्टाफ नहीं मिलेगा, लोग आएंगे, लोगों का रश लग जाएगा, तो डेफिनेटली ये एक इशू देखने को मिलेगा। एक तो ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज आ जाती है जब सेफ से रिलेटेड एफिलिएटेड एसोसिएटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनमें काफी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे। सपोज टू बी के बायोमेट्रिक के लिए ईमेलिंग का प्रोसेस है, सपोज टू बी के टीआरसी कार्ड का प्रोसेस है, तो काइंड ऑफ द डिले विल बी पॉसिबल फ्रॉम देयर साइड। उसकी जो रीजन नजर आ रही है वो ये है कि जी ये स्ट्राइक है। और आप अगर थोड़ी सी देर के लिए ये देखते हैं कि एक रोड के ऊपर लोग जा रहे हैं, अगर उस रोड को जाम कर दिया जाएगा तो वो लोग रुक जाएंगे। ऐसा ही है, अगर एक सिस्टमैटिक चीजों को रोक दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए बाय स्ट्राइक करके, या किसी भी वे से, किसी फंक्शनल वे से, या कोई भी उसमें कोई एरर आ जाता है या कोई उसमें कोई न्यू ऑर्डर आ जाता है, तो चीजें जो है ना वो स्मूथ जाने की बजाय थोड़ी देर के लिए हैंग अप हो जाती हैं, वो स्टॉप हो जाती हैं। रिज्यूम पोजीशंस पे जाने से पहले उनको थोड़ा सा अगेन से गो थ्रू करना पड़ता है, तो कह सकते हैं कि अब वो डिले हो जाती हैं। अब ये जो स्ट्राइक, तो ये जो ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या बताई जा रही है? जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैंने इसको पढ़ा, उसमें यह रीजन बताई जा रही है कि कुछ डिपार्टमेंटल, आप ये कह सकते हैं कि तकर्रियां कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं चेंज हो रही हैं डिपार्टमेंटल, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया गया है कि सेफ को मर्ज कर दिया जाएगा एपीएमए में। तो जब वो डिपार्टमेंटल चीजें मर्ज हो रही हैं तो सर ये वी आर पीपल, ठीक है, वी आर ह्यूमन, ये हम लोगों में चीजें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि क्या कहते हैं कि इसमें एक कंट्री में होती हैं, दूसरे में नहीं होती, दूसरे में, तीसरे में, हम लोग सब लोग इंसान हैं, ये चीजें नॉर्मल है, कॉमन है। तो उसमें कुछ लोग एग्री करते हैं मूव होने के लिए, कुछ लोग एग्री नहीं भी कर रहे होते, कुछ लोग इसमें सैलरी बेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग इक्वल राइट्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की सारी चीजें जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फंक्शन और इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मैंने जो आपको एक न्यूज दी, उस न्यूज के ऊपर फिर मैंने आपको अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दी है, और इसके बाद मैं आप लोगों को ये एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो प्रोसेस है, इससे ये जो 5 से 6 अप्रैल तक स्ट्राइक होने जा रही है, इससे क्या टीआरसी कार्ड स्टॉप हो जाएगा, और इससे क्या जो है ना वो आने वाले दिनों में टीआरसी कार्ड के प्रोसेस में डिले पॉसिबल होगा? मैंने डिले का तो बता दिया है कि अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दे दी है। जो कह रहे हैं कि टीआरसी कार्ड स्टॉप हो जाएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। उसमें ये आप लोगों को बताऊंगा कि इससे टीआरसी कार्ड पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या टीआरसी कार्ड स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे उसको होल्ड कर दिया जाएगा, या फिर इससे फर्दर क्या जो है ना वो कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, चीजें जो है ना वो हो सकती हैं। वीडियो काफी सारी लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।